प्रिय दोस्तों, नमस्कार। माया दो ही प्रकार की, जो को जाने खाए। एक मिलावे रामस को, एक नरक ले जाए। माया दो ही प्रकार की है, यानी माया के भी दो प्रकार हैं। एक मिलावे राम को, एक नरक ले जाए। संत कबीर की ये बड़ी सुंदर साखी, बड़ा सुंदर दोहा है। इसी पद पर हम बात करेंगे माया को समझने की। इसमें माया को बड़ी गहरे से समझाया गया है कि माया एक ऐसी भी है जो, माया को हम यही समझते हैं जो संसार में हमें फंसा देती है, लेकिन कबीर यहाँ ये कह रहे हैं कि एक माया ऐसी भी है जो राम से मिलाती है। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को पूरा सुनेंगे तो आप इसका अधिक से अधिक लाभ ले पाएंगे। पसंद आए तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें, शेयर करना ना भूलें। हम चलते अपनी वीडियो की तरफ। माया दो ही प्रकार की, जो को जाने खाए। एक मिलावे राम को, एक नरक ले जाए। माया दो ही प्रकार की है। संत कबीर कह रहे हैं कि माया के भी दो रूप हैं। एक वो माया है जो राम से मिला दे, और एक वो माया है जो नरक ले जाती है। उस माया से तो हम सभी परिचित हैं। संत कबीर भी यही, जो संत कबीर कह रहे हैं वही संत तुलसीदास भी कह रहे हैं। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा। माया के दो रूप संत तुलसीदास बता रहे हैं। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव पड़ा भवकूपा। एक बड़ी दुष्ट है, अति दुख देने वाली, जिससे जीव जो है वो भवकूप में, संसार के कुएं में पड़ा है, कष्ट पा रहा है, दुख भोग रहा है। और एक ऐसी है प्रभु प्रेरित नहीं निज बलता की। एक ऐसी माया है जो प्रभु की प्रेरणा से हो रही है, जो सत्य की प्रेरणा से हो रही है और उसी की ओर आकर्षित कर रही है। तो संत कबीर और संत तुलसीदास दोनों ही माया के दो रूप बता रहे हैं। हम तो यही समझते हैं कि माया वही है जो फंसाती है। माया से कैसे बचे, माया से कैसे निपटे। दरअसल ये प्रकृति ही है जो आपको सत्य तक ले जाती है, और ये प्रकृति ही है जो आपको संसार में फंसाती है, संसार की ओर ले जाती है। फंसाने की कोई बात ही नहीं। बशर्ते सवाल ये है कि आप जाना कहाँ चाहते हैं। अब संत कबीर ने माया के ही ऊपर कई सारी बातें की। माया महा ठगनी हम जाने, त्रिगुण फास ये में डोले, बोले मधुरी वाणी। माया महाठगनी हम जानी। हमने तो ये जाना कि माया महाठगनी है, और संत कबीर यहां ये कह रहे हैं कि माया एक मिलावे राम को, एक राम से मिला रही है। यानी माया तो अच्छी भी है और बुरी भी है। दरअसल बात यह है कि आप जाना चाहते हैं या नहीं। आप जाना कहाँ चाहते हैं, माया उसी के अनुसार, प्रकृति उसी के अनुसार आपको वही वही देने लग जाती है, उसी ओर चलाने लग जाती है। माया के दो ही रूप हैं, दो रूप हैं माया के। एक तो संसार की ओर जा रहा है और एक सत्य की ओर जा रहा है। आप चुन लो, आप तय करो कि आपको जाना कहाँ है, किस पर आपको बैठना है। यूं समझें कि दो नौकाएं हैं, दो नावें हैं, दो नाव हैं। एक नाव वो है जो सत्य की है, जो सतगुरु के द्वारा, जिसके खेवन हार सदगुरु है। और एक नाव वो है जो संसार की है। अब आपको बैठना किस पर है, ये आपको तय करना। ये आपको तय करना है कि आपको बैठना किस पर, आप कहाँ जाना चाहते हैं। प्रकृति वहीं, माया वहीं आपको ले जाएगी। यही माया आपको राम से मिला देगी। माया ही है जो राम से मिलाती है।
राम तो नहीं मिलाने आते ना, माया ही है जो आपको राम से मिलाती। आप इसी माया में रहकर ही माया से परे होते हैं। मायापति को जानना है तो यही माया ही तो मार्ग है, यही मन ही तो मार्ग है, यही शरीर ही तो मार्ग है। ये शरीर ही तो आपको भोग विलास के लिए मिला है। तो ये नहीं कह सकते कि शरीर भोग विलास के लिए मिला है। ये शरीर से आप भोग भी भोगते हैं और इसी शरीर से योगी योग भी करते हैं। करना आप क्या चाहते हैं, तुम चाहते क्या हो? सारा सवाल बस यही है। यहां संत कबीर इसी पर जोर दे रहे हैं। माया की तो बात कर रहे हैं कि माया दो प्रकार की है, उन्होंने स्पष्ट कर दिया, और दोनों ही आपको अपने अपने मंजिल तक लेकर जाती हैं। आप किस पर बैठना चाहते हैं, ये चुनाव आपका है। संसार किसी प्रकृति ने हमें चुन के नहीं दे दिया। हमारे अपने, अगर हमारे भीतर हम संसार की ओर बढ़ रहे हैं तो ये भी हमारे ही अपने पहले के संस्कार हैं। प्रकृति ने कुछ उसमें जोड़ घटाव किया नहीं, माया ने उसमें कोई भी जोड़ घटाव नहीं किया। ऐसा नहीं है कि प्रकृति ने हमें कुछ अलग से दे दिया, हमारे लिए कुछ अलग से व्यवस्था की हो या हमें कुछ अलग से सजा दी हो। नहीं, हमारे ही अपने जो संस्कार हैं, अगर हमें भी काम की ओर ले जा रहे हैं, अगर हमें भी कामनाओं की ओर ले जा रहे हैं, क्रोध की ओर, लोभ की ओर, मोह की ओर, राग द्वेष की ओर, यानी कुल मिलाकर संसार की ओर घसीट रहे हैं, भीतर के संस्कार या बाहर से हमारा मन सहज ही संसार की ओर जा रहा है, तो उसके जिम्मेदार आप स्वयं। लेकिन आप इसे बदल सकते हैं। अगर आप उस नाव में बैठे, आप चुनाव करें राम की ओर जाने का, तो जो राम, जो प्रभु प्रेरित माया है, वो काम करने लग जाएगी, वो आपको उस ओर धीरे धीरे लेने लग जाएगी। लेकिन ये एक दिन में नहीं होगा कि आप सोचें कि आपने बस संकल्प कर लिया कि अब हमें उस नाव पर बैठना है जो सत्य की ओर जाती है, तो बस आप बैठ गए और बस मंजिल आ गई। ऐसा नहीं होता। जब आप बैठेंगे तो फिर आप चलेंगे भी, तो दूरी भी तो तय होगी। अब ये आपके ऊपर है, कितने समर्पण, कितनी भक्ति, कितनी श्रद्धा, कितने ध्यान के साथ, कितनी लगन के साथ आप लगते हैं, उसको चाहते हैं जो राम से मिलाने वाली माया है। तो आप राम की ओर चल पड़ेंगे। आपकी लगन तय करेगी कि समय लगना कितना है। आपकी लगन तय करेगी कि समय उससे मिलन में, उसकी मिलन में लगना कितना है। तो माया का, इसलिए संतों ने यह भी कह दिया कि माया का भी क्या दोष, इस मन का भी क्या दोष कहें। माना कि ये पुराने संस्कार आपको दिखा रहा है, लेकिन आप तो चुनाव करें, आप स्वयं ही इसको वहां ले जाना। ये तो जा रहा है जहां जा रहा है, लेकिन आप चाहें तो इसे बदल सकते हैं। आपके पास है मौका। इसलिए कहा मनुष्य कर्म का गुलाम नहीं है, मनुष्य भाग्य का गुलाम नहीं है, मनुष्य भाग्य का निर्माता है। माया को दोष मत दो। माया को दोष देने से कोई भी, यहां संत कबीर का इशारा इसी ओर है। संत तुलसीदास भी यही कह रहे हैं, तुम तो उस माया को पकड़ो ना। अगर माया हमें संसार की ओर ले जा रही है तो तुमने गलत रास्ता चुन लिया। तुमने माया वो चुन ली जो संसार की ओर जाती थी, जो प्रकृति की ओर जाती थी और गहरे में चली जाती थी, जो शरीर इंद्रियों में ही भटका देने वाली। तुम उस माया का चुनाव करो ना। तुम उस माया की ओर जाओ जो राम से मिलाए, जो प्रभु प्रेरित है, जो सदगुरु के, वो और वो माया कहां, सदगुरु के सानिध्य में मिलेगी, संतों के सानिध्य से मिलेगी, तुम्हारे ही भीतर। तुम निर्णय बस करो।
तो यही माया तुम्हें सत्य से भी मिला देगी, यही माया आपको सत्य से भी मिला देगी। तो माया दो ही प्रकार की, जो को जाने खाए, एक मिलावे राम को, एक राम को मिला रही है, एक नरक ले जा रही, एक वो है जो नरक की ओर ले जा रही। नरक यानी नरक कुछ ऐसा नहीं है कि ऊपर कहीं या नीचे पाताल में कहीं नरक है, अलग से स्थान है जहां बड़े बड़े तेल के कढ़ाई हैं और उसमें आपको तला जाएगा, भूंजा जाएगा, आपको अलग से कोई कष्ट दिया जाएगा। अरे यही नरक है। अगर आप प्रकृति में हैं, संसार की ओर उन्मुख है, तो निरंतर दुख पा रहे हैं, सुख दुख के झमेले में आप पड़े ही हुए हैं। यहाँ का सुख भी दुख में फंसाने, यहाँ का सुख फंसाने के लिए जो संसार का है, और ये माया का वो रूप है जो नरक की ओर ले जा रहा है। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, अतिशय बहुत अधिक पीड़ा है, बहुत अधिक दुख है, यही संसार की माया है। और एक वो माया है जो प्रभु प्रेरित है, वो भी माया ही है, लेकिन वो परमात्मा की ओर ले जाती है। दो रूप है माया के। अब आपको चुनना है रास्ता, और आध्यात्म योग, इसलिए योग माया कहा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं अपनी योग माया से प्रकट होता हूं। तो हमें योग की, आध्यात्म की ओर जाना है। हमें उस माया का चुनाव करना जो हमें पूर्णता तक ले जाए, सत्य तक ले जाए। ये बात आपको समझ में आई होगी। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।